हम 6वें अध्याय के बारे में बात करेंगे। 6वां अध्याय 22 वचनों वाला अध्याय है। 6वें अध्याय के 22 वचनों में 100 ईयर्स का इतिहास दिखता है। 100 ईयर्स। 5वें अध्याय में 1556 साल का इतिहास हमने देखा। 6वें अध्याय में और 100 साल मतलब जल प्रलय, नूह के समय के जल प्रलय से लेकर जल प्रलय के समय तक का सारा विवरण इस 6वें अध्याय में बताया गया है। 6वें अध्याय में नूह परमेश्वर के द्वारा चुना गया और अनुग्रह प्राप्त किया गया दिखता है। उसके बारे में वर्णन करने की कृपा पवित्र आत्मा ने दी है। 6वें अध्याय के पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक देखें तो पृथ्वी पर मनुष्यों का विस्तार हुआ है। मनुष्यों का विस्तार हुआ। उन्हें जब परमेश्वर ने देखा तब वे लोग बिगड़े हुए थे। उनके हृदय धोखादायक थे, अत्यंत भयानक बीमारी जो कि पाप से भर गए थे, परमेश्वर से दूर भागने लगे, परमेश्वर के द्वारा बताए गए मार्गों पर नहीं चलने लगे। इन परिस्थितियों में नूह परमेश्वर के नज़रों में धर्मी होने के कारण परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनी रही। ये हम 8वें वचन में देखते हैं। पहले के 8 वचनों में मनुष्यों का विस्तार होना, उनमें दुष्टता बढ़ना, उसी तरह नपीली लोग धरती पे रहना और शूरवीरों का रहना, उसी तरह परमेश्वर ने मनुष्यों के हृदय में बढ़ता हुआ भयंकर पाप को देखकर खेदित होकर उन्हें नाश करने को सोचा। उन दिनों में परमेश्वर ने सिर्फ नूह ही विश्वास योग्य समझा। अब 9वें वचन में नूह की वंशावली ये प्रारंभ करते हुए वह अपने समय में धर्मी, निंदा रहित और विश्वासी रहा। विश्वासियों के लक्षण एक धर्मी और दूसरा निंदा रहित। धार्मिकता का मूल विश्वास है, अनुग्रहित है। निंदा रहित जो कि निजी है, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल लाइफ। विश्वास को परमेश्वर का अनुग्रह करता है। विश्वास के कारण परमेश्वर आशीर्वाद देते हैं। नूह विश्वास योग्य था, इसलिए वह धर्मी ठहरा। नूह अपने निजी कार्य के कारण वह धर्मी नहीं ठहरा, वो विश्वास के कारण धर्मी ठहरा। विश्वासी विश्वास के कारण धर्मी जीवन जीता है, ऐसा बाइबल में लिखा है। इसलिए नूह विश्वास के कारण परमेश्वर द्वारा धर्मी ठहरा है। उसके काम के कारण नहीं, उसके कामों के कारण निंदा रहित ठहरा। वो लक्षण नूह में ही है। वह परमेश्वर की कृपा प्राप्त करना ही नहीं, उसके जीवन में कुछ मूल्यों को रखा हुआ और पवित्रता का जीवन जिया हुआ है। परमेश्वर ने जब लोगों को देखा तो मनुष्य अपने चाल चलन को बिगाड़ कर मनुष्य अपने चाल चलन को बिगाड़ कर बिगड़े हुए दिखे। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। इसलिए नूह, तुम और तुम्हारे परिवार की रक्षा के लिए तुमको ये करना है, गोबेर की लकड़ी का एक जहाज बना, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इतना रहना है, खिड़कियां इस स्थान में रहना है, दरवाज़ा किस स्थान में होना चाहिए। मैं एक काम करूँगा, सारे जीवित प्राणियों को तुम्हारे जहाज के पास
भेजूंगा। संसार के सभी जीव मर जाएंगे, पर तुम्हारे जहाज के भीतर के प्राणी ही जीवित रहेंगे। तुम्हारे संग मैं वाचा बांधता हूँ। तुम अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। सभी जातियों के पक्षियों को, सभी जातियों के पशुओं को मैं स्वयं जहाज के पास भेजूंगा। अब तुम नर और मादा को एक एक कर तुम जहाज में ले जाना। उन सभी को जीवित रख अपने पास रखने के लिए जाति जाति के हिसाब से जब तेरे पास आएंगे, उन सभी को प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग पशु जाति के लिए जो आहार चाहिए उसे तुम पहले ही प्रबंध कर लेना। ऐसा परमेश्वर ने आज्ञा दिए। जहाज का निर्माण करना, पशुओं के स्पेसिमेंस को संरक्षित करने के लिए नर और मादा पशु को लेना, ताकि आगे भविष्य में उत्पत्ति के लिए परमेश्वर ने उन्हें संरक्षित करने के लिए कहा। नूह उसी तरह किया। नूह परमेश्वर के बताए अनुसार किया। इसे ही एब्सोल्यूट ओबीडियंस, पूर्ण आज्ञाकारिता कहते हैं, जो नूह दिखाता है। इस तरह 6वां अध्याय में पूरा विवरण है। इस अध्याय में एक एक वचन का ध्यान करेंगे, पढ़कर उन वचनों का मनन करेंगे। उत्पत्ति पुस्तक 6वां अध्याय 1 वचन। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है। सो उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। यहाँ 120 वर्ष आयु की लाइफ स्पैन को सील किए, रोक लगा दिए, अवैधता के बारे में बताया है। वास्तविक में 6वें अध्याय के प्रारंभ में देखें तो मनुष्य के आयु सीमा निश्चय किया दिखता है। नूह के समय में देखें तो नूह अधिक समय तक जीवित रहा। नूह और अधिक समय तक जीवित रहा। 120 ईयर्स लिमिट किया देखे तो मूसा 120 वर्ष जीवित रहा। मूसा 120 वर्ष जीवित रहा। मूसा के समय में देखे तो ध्यान से सुने। मूसा के समय में देखे तो मतलब नूह से लेकर मूसा समय तक बाइबल में इसका विवरण देखे तो अब्राहम से 10 पीढ़ी, अब्राहम के बाद फिर 4-5 पीढ़ी, इन सब पीढ़ियों में देखे तो 120 साल का सीलिंग कर दिए। भजन संहिता 90 अध्याय को मूसा लिखते वक्त 90 साल तक सीलिंग कर दिए। अगर ज़्यादा बलवान हो तो 90 साल सीलिंग कर दिए। इसलिए अभी मनुष्यों की आयु 70 साल है। बलवान हो तो 80 साल अभी एवरेज, और कम हुआ इंडियन एवरेज 60 साल, अमेरिकन एवरेज 66 साल, जापान एवरेज 70 ईयर्स है। आज ऐसा देखे तो भी 70 साल से बढ़कर पृथ्वी पर एवरेज ह्यूमन बीइंग लाइफ स्पैन नहीं दिखता। इसलिए परमेश्वर का वचन कितना सच बताता है हम देख सकते हैं। 6वें अध्याय के पहले वचन में मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ना शुरू होने के बाद
आदम और हव्वा की संतानों में सिर्फ शेत को ही नहीं, वो और बेटे बेटियों को जन्म दिया। वो ही नहीं, शेत और बेटे बेटियों को जन्म दिया। केवल शेत एनोश को ही नहीं जन्मा, एनोश केनान को ही नहीं जन्मा और बेटे बेटियों के जन्म दिया। इस तरह पृथ्वी पर मनुष्य बढ़ने लगे। इस तरह करोड़ों लोग बढ़ गए। पृथ्वी पर मनुष्य बढ़ते गए। तब ये हुआ, मनुष्य की पुत्रियां परमेश्वर के पुत्र। ये बहुत कंट्रोवर्सी है। बहुत लोग अलग अलग प्रकार से बताया। परमेश्वर के पुत्र कहें तो फैलन एंजल्स है, ऐसा कुछ लोगों ने कहा है। फैलन एंजल्स को शरीर नहीं होता, ऐसा है। तो मनुष्य के पुत्रों से विवाह करना क्या है? शादी किए मतलब ही एक क्रम अनुसार विधि में किए होंगे। कोई व्यभिचार नहीं है। शादी का अर्थ ये फैलन एंजल्स पाप के कारण निकाले गए हैं। वो क्यों क्रम अनुसार विधि, पवित्र विधि का पालन करेंगे? फिर भी उनके पास शरीर नहीं है। इसलिए हमको उस तरीके से नहीं समझना है। दुष्टात्मा है, स्पिरिट बींग्स है, फिजिकल बॉडीज नहीं होता। इसलिए परमेश्वर के पुत्र मतलब विश्वासी है। मनुष्य की पुत्रियां मतलब मनुष्यों के संबंध से जन्मी हर स्त्री को मनुष्य की पुत्री कहा जाता है। मनुष्य की पुत्री कहा जाता है। विश्वासी पुरुष अविश्वासी स्त्रियों से विवाह किए। पवित्र पौलुस बहुत स्पष्टता से कहा, विश्वासी एक विश्वासी से ही विवाह करना चाहिए, नहीं तो अविश्वासी का प्रभाव विश्वासी पर पड़ेगा। ऐसा कहा है। अवैधता कहा बढ़ना शुरू हुआ। बोले तो विश्वासी लोग अविश्वासी के शारीरिक सुंदरता की ओर आकर्षित होकर उनसे विवाह करके विवाह को प्राथमिकता देकर विश्वास जोड़ने के कारण अवैधता शुरू हुआ। अवैधता यह प्रारंभ हुआ। विश्वासी से विवाह करना एक विशेष क्रम है। तो विश्वासी अविश्वासी से विवाह करने के कारण वह क्रम छूट गया। वो अवैधता है। इसलिए अवैधता में मनुष्य भी शरीर ही है। विश्वासी होने के बाद भी शरीर डोमिनेट करने की वजह से शरीर को प्रमुखता दिए, सुंदरता को प्रमुखता दिए, विवाह में विश्वासता को प्राथमिकता देने वाले विविध बातों को प्राथमिकता देने पर उनके जीवन में अवैधता का निर्माण यह एक उदाहरण है। इसलिए उन दिनों में उनकी अवैधता में मनुष्य शरीर ही है। इसलिए मेरी आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करना ना रहेगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर कभी मनुष्यों से हमेशा विवाद करने वाला नहीं है। इसलिए उनकी एज लिमिट रिस्ट्रिक्ट किए 120 ईयर्स के लिए। उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय 4 वचन से मनन करेंगे। उन दिनों में नपील लोग थे और बाद में भी थे, और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। गिनती की पुस्तक 13वां अध्याय 33 वचन में बलवान ऊंचे कद वाले नपीली जाति के लोगों के बारे में लिखा है, अर्थात
नपीली जाति वाले अनाकांक्षियों को देखा। इस्राएली लोग उनके बारे में बात करते हुए कहा, हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्ढे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। अलंकार भाषा का इस्तेमाल किया है, ऊंचे कद वाले। इसलिए रब्बा नाम के व्यक्ति की ऊंचाई कम से कम 30 फीट तक थी। इसलिए यह ऊंचे कद वाले किस तरह जन्मे, इनके ऊपर बाइबल ज्ञान के बहुत कंट्रोवर्सीज है। तो क्यों उनको जेनेटिकली बायोलॉजिकली उनको विशाल शरीर मिला, ये नहीं पता। पृथ्वी पर हमारे प्रथम मानव माता और पिता आदम हव्वा है। उसके बाद जल प्रलय के बाद नूह और उसके पुत्र। इसलिए ये विशाल शरीर वाले किस तरह उन्हें ये देह मिला, हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं। इसका उल्लेख बाइबल में दिया गया, हमें उतना पता है। गिनती का पुस्तक, कालेब ने मूसा के सामने इस्राएली प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। ऐसा कैसे कह रहा है? क्योंकि विशाल शरीर वाले मतलब नपीले लोग का अर्थ शूरवीर, बलवान। ये लोग युद्धों में बहुत बलवंत होते थे। फलिस्तियों में भी गोलियत की लंबाई की अंदाज़ा लगाए तो 6 हाथ 1 बित्ता थी। 6 हाथ 1 बित्ता मतलब 9 फीट से ज़्यादा, 9 फीट। आज हमको दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देते। वेरी रेयर। जापान वाले की हाइट 55 इंच 2 के बीच होता है। इंडियंस एवरेज में 5.56 के बीच होता है। और ऊंचाई वाले दिखे तो भी 6.3 6.4 मैक्सिमम इन इंडिया। तो वो लोग भी अपने आप को कंपेयर किए तो विशाल शरीर जैसा दिखेंगे, बाकी मनुष्यों से कंपेयर किए तो फर्क दिखता है। तो ये नपीले लोग फ्लूड के बाद भी थे और पहले भी थे। शैतान के सेवक देवदूत थे। मनुष्यों के साथ जाकर पाप करने का अधिकार पाकर उनके साथ पाप करने का चांस होता है। तो आज भी वो होता था, क्योंकि आज वो शैतान के शिष्य आज भी इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं। इसलिए मानव जाति से संबंध और संपर्क से बना मानव जाति होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत लोग बहुत से कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यह फैलिन एंजल्स के कारण हुआ होगा, पर इसके लिए कोई आधार नहीं है। इसलिए हमको मानने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्री के साथ बच्चों को जन्म दिया। स्त्री पुरुष के संयोग के कारण ही संतान हो सकता है। स्पिरिट बीइंग्स को बॉडी नहीं होता है। स्वर्गदूतों को शरीर नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो स्वर्गदूतों के समान होंगे, क्योंकि स्वर्गदूतों में शादी नहीं होती है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर ने जितने करोड़ों स्वर्गदूतों को बनाया हो उतने ही है। अभी भी कोई कम नहीं हुआ, कोई ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। फैलन एंजल्स हो सकते या कुछ परमेश्वर के पास वाले हो सकते हैं,
पर मनुष्य वैसा नहीं है। दो मनुष्यों को बनाए तो समाज में 830 करोड़ की जनसंख्या में है पूरी दुनिया में, इसलिए एक मनुष्य से मानव जाति शुरू हुआ, पर स्वर्गदूतों में रिप्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होता है। चाइल्ड बीयरिंग तो होता ही नहीं है, फिजिकल बॉडी नहीं होता, उसके बाद देह धारण करने का अधिकार नहीं है, देह धारण करने का अधिकार नहीं है। इसलिए हमें जानने वाली बात यह है कि मनुष्यों में ही बलवान रेस को परमेश्वर ने अलाउ किए है। विचित्र बात यह है कि कैलेब कहता है हम विशाल शरीर वालों को आसानी से हरा देंगे, तो वो कोई मामूली लोग नहीं है, बलवान है तो होंगे, शक्तिशाली होंगे, दृढ़ शरीर वाले होंगे, पर उन पर सामान्य इस्राएली लोग जय पाएंगे, ऐसा वो बोलता है। इसलिए बिफोर द फ्लड एंड आफ्टर द फ्लड, नो जलप्रलय से पहले भी थे, बाद में भी थे, ये लोग मानव जाति से उत्पन्न हुए सिर्फ विशेष शरीर वाले हैं, बस और कुछ नहीं। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। ये बहुत विचित्र और प्रमुख वचन है, हमको इस वचन पर विशेष ध्यान देना होगा। मानव का हृदय पाप से भर गया है, आदम के स्वभाव में पाप प्रवेश किया, वही पाप सारे मानव जाति में फैल गया। पाप उनके हृदय में रहने के कारण क्या बिगाड़ा गया, सोच बिगड़ गया, विचार बिगड़ गया। सोच विचार बिगड़ने के कारण मनुष्य का पाप सोच विचार ठीक नहीं हो तो स्वभाव ठीक नहीं होगा, विचार ठीक नहीं होगा तो जीवन ठीक नहीं होगा। इसलिए जीवन बिगड़ गया मतलब विचार बिगड़ गया, विचार बिगड़ गया मतलब उसमें की सोच बिगड़ गया, वो केवल बुरा है। बुरा अर्थ यह कि गॉड्स स्टैंडर्ड में रहने के लिए पसंद नहीं करने वाली, परमेश्वर के प्रमाण जो भी है उसके विपरीत रहने वाली बुराई। परमेश्वर ने अच्छाई बुराई का ज्ञान देने वाला फल खाने वाले आदम की संतान को नूह के समय में देखे तो नूह और उसका परिवार को छोड़ और कोई भी पृथ्वी पर अपने मन में पवित्रता रखने वाला कोई नहीं थे, पवित्र जीवन जीने वाले कोई नहीं थे, विश्वासी कोई नहीं थे, कोई धर्मी नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने कहा मनुष्यों की बुराई बहुत बढ़ गया है, मतलब भयानक है। अकाल बहुत है मतलब पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव में कहा है। अकाल बहुत है का मतलब क्या है? बहुत तूफान आया का मतलब इट इज़ वेरी हाई डेंसिटी, अत्यंत भयानक बुराई मनुष्य के हृदय में भरा हुआ है, ऐसा प्रभु कहते हैं हृदय बिगड़ गया। हृदय इट इज सीट फॉर इमोशंस, मनुष्यों में भावनाओं की एक वेदी है। मनुष्य का हृदय, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हृदय के कारण अशुद्ध ठहरते हैं, इसलिए मनुष्य के मुंह से निकलने वाली बात से अशुद्ध ठहरता है। मनुष्य के हृदय से अपवित्र ठहरता है, भोजन से नहीं। इसलिए मनुष्य का हृदय में बुराई पृथ्वी पर उससे बढ़कर द वर्स्ट थिंग और कुछ नहीं है, वो परमेश्वर ने आइडेंटिफाई किए। आज भी अन्य जन मतलब
अविश्वासी मतलब परमेश्वर को अविश्वास कर, मन फिराव न कर, उद्धार ना पाकर, पवित्रता को ना जानकर, लोगों के सोच विचारों को, व्यवहार को देखकर बहुत आश्चर्य लगता है, सोच में पड़ जाते हैं। वैल्यूलेस, नाश हुए मतकों के जैसा जीवन देखे तो बुरा लगता है। प्रिय भाई बहन, आज बहुत से लोग उनके जीवन में मन फिराव को ना जानकर पापी इच्छाओं को अपने हृदय में पूरी करते हुए इस संसार में जी रहा है। अच्छे व्यक्ति जैसा दिखने के लिए बुराई को छुपा के रख रहे। अच्छा व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा ऐसा नहीं कहा है। धर्मी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश करेगा। अच्छा और धर्म में फर्क क्या है? अच्छाई मनुष्य की प्रैक्टिस द्वारा होता है, धर्मी परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा होता है। इसलिए तुम अपने प्रैक्टिस के कारण अच्छा है करके परमेश्वर के पास नहीं ठहरोगे। पवित्र परमेश्वर के सामने तुम्हारे सारी भलाई मेले कपड़े के समान रहेगी। इसलिए तुम्हारे धर्मी का आधार है देवों के देव परमेश्वर के प्रति रखा विश्वास ही आधार है। पर अच्छाई से कोई अपना फल स्वर्ग में नहीं पाएंगे। इसलिए अच्छाई ह्यूमन गुडनेस नॉट डिवाइन गुडनेस, इसलिए अच्छाई अच्छा सोच करते हैं कारण उसके पीछे का बैकग्राउंड भी बुरा है। अपने स्वार्थ के लिए, कपट के लिए करके बाहर भक्त जैसा, अच्छे व्यक्ति जैसा दिखता है, वेशधारण करता है। इसलिए मनसी हिपोक्रेट वेशधारी कहा जाता है। पृथ्वी पर परमेश्वर जब देखते हैं मनुष्य की बुराई भयंकर है, उनके हृदय में सोच विचार में केवल हमेशा कंप्लीट से एवरी टाइम हर समय संपूर्ण रीति से बुराई मनुष्य के हृदय में भरा हुआ है। ऐसा देखकर परमेश्वर कहते हैं पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति क्रोधित हुआ। हाउ सैड इट इज़। उसके हृदय और रूप में परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया तो मनुष्य कैसा हो गया बोले तो परमेश्वर ने जिन विधियों को मनुष्यों के लिए बनाया उन्हें बिगड़कर परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाकर बिगड़ गया, बुराई से भर गया। परमेश्वर दुख होने जैसा, पछताने जैसा मनुष्य बन गया। हाय, मैं अपने रूप के अनुसार बनाया, इन मनुष्यों ने मेरे रूप स्वभाव को छोड़ शैतान के रूप और स्वभाव में बदल गए। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अतकेदित हुआ। 7वें वचन में देखे तो तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। मनुष्यों को देखकर क्यों मैंने इनकी सृष्टि की, ऐसा सोचकर परमेश्वर को बुरा लगा। हम भी वैसे ही है। हमारे बच्चे अगर बात ना सुनकर भिन्न रूप से बदल जाए, शैतान के संबंध में बदल जाए तो हमारे हृदय में बुरा लगेगा। एक चोर, हत्यारा, व्यभिचारी, वेशधारी, अगर इनमें से कुछ हमारे बच्चे बन जाए तो हम क्या सोचेंगे? हाय, हमने इनको क्यों जन्म दिया, ऐसा सोचेंगे। परमेश्वर भी ऐसा सोचते हैं। क्यों बनाया मनुष्यों को मैंने क्यों बनाया? मनुष्यों को मैंने परमेश्वर खेदित हो
जैसा मनुष्य पाप से गिर गया है, मनुष्य का जीवन पाप से भर गया है। बी केयरफुल अबाउट द सिन इन योर हार्ट। तुम्हारे हृदय के पाप से सावधान रहना हमें हमेशा सीखते रहना है। तब यहोवा मैंने बनाए मनुष्य के साथ पशु रेंगने वाले जंतु आकाश के पक्षी सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ कह रहा है परमेश्वर। परमेश्वर किस बात के लिए दुखित होता है, वो किस बात के लिए खुश होता है, ये जानने वाला ही सच्चा विश्वासी है। सच्चा विश्वासी परमेश्वर को खुश करने वाला होता है। दाऊद वो भी हत्यारा था, दाऊद वो भी व्यभिचारी था, दाऊद वो भी नाश हुआ तो भी या मेरा हृदय अनुसार चलने वाला है, ऐसा परमेश्वर ने दाऊद के बारे में कहा। इसके कारण मैं खुश हूँ कहा। हत्यारा होने के बाद भी, व्यभिचारी होने के बाद भी दाऊद में परमेश्वर को खुश करने वाली बात कौन सी है? पश्चाताप। दाऊद अपने आप को परमेश्वर के अधीन किया, स्वयं अपने पाप का अंगीकार किया, अपने आप को मरे हुए कुत्ते के समान समझा, अपने आप को तुच्छ समझा, अपने आप को तुच्छ समझते हुआ कहा, मैं क्या हूँ कि मुझ जैसा मनुष्य को याद किया। इस भावना को वह महत्व देता था। इस संसार से कुछ ना आशा रखते हुए बस वह अपने संतान को परमेश्वर की उपस्थिति में रहे तो काफ़ी है समझता था राजा दाऊद। इसलिए हमको ध्यान देना है किसके वजह से परमेश्वर खेदित है और किसके वजह से परमेश्वर खुशी मिलती है। किसके वजह से परमेश्वर को खुशी मिलती है, इस बात पर हम ध्यान दे तो पापियों के कारण, पश्चाताप ना करने वालों के कारण परमेश्वर पछता रहा है, परमेश्वर का हृदय खेदित हो रहा है, सबको नाश करने के लिए निश्चय किया है। तो नूह परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त किया। उस समय पृथ्वी पर लाखों लोग होने पर भी एक मनुष्य को देखने पर परमेश्वर के दृष्टि में उस व्यक्ति पर अनुग्रह करने को सोचा। अनुग्रह, अनदर चांस, अनजाने में किया, अनुग्रह प्राप्त किया कहा। पौलुस ने इसलिए नूह विश्वास के कारण धर्मी ठहरा, पहले कभी ना देखने वाले बातों को बतलाया। मतलब जल प्रलय के बारे में बात करते पहले कभी बारिश नहीं हुई स्थान में जल प्रलय होने की बात पर यकीन किया। आकाश के जरों को खुलने वाले हैं, इस बाढ़ में सब वह जाने वाले हैं। कौन मानेगा इन बातों पर, कौन यकीन करेगा? पर नूह उस पर यकीन किया, नूह उस पर यकीन किया। नूह गांव के बीच में जहाज का निर्माण शुरू किया, वो अनुग्रह प्राप्त किया, विश्वास के कारण धर्मी ठहरा। अब 9वें वचन को पढ़ेंगे। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। या कुछ बातों पर ध्यान देंगे। नूह नंबर 1 धर्मी था, नंबर 2 निंदा रहित था, और नंबर 3 परमेश्वर के साथ साथ चलता था। क्या है इसका अर्थ? धर्मी मतलब स्वभाव के बारे में नहीं कहा है। धर्मी मतलब विश्वास से धर्मी ठहराया गया, चुना गया है। उसके पाप का
स्वयं अंगीकार करने कर सकता, जानकर प्रत्याशित करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर प्रायश्चित के लिए परमेश्वर के पास आया। इसलिए नो धर्मी ठहरा, दूसरा निंदारहित, ब्लेमलेस, अनब्लेमिश। नो कोई भी उसे दोषी ठहराने का अवकाश नहीं दिया। समाज में निंदा रहित रहना बहुत जरूरी है। अब्राहम के बारे में उत्पत्ति पुस्तक 17 अध्याय में यहोवा ने दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। डोंट गिव चांस टू एनीबडी टू ब्लेम यू। आपको दोष देने के लिए किसी को मौका ना देते हुए जीवन जीना सीखना है। मतलब तुम हर समय में परमेश्वर के प्रति भक्ति भावना के साथ जीना है। मेरे परमेश्वर मुझे देख रहा है, मेरे जीवन को देख रहा है। इस विचार से हमें जीवन जीना है। मैं परमेश्वर का संतान हूँ। मैं किस तरह परमेश्वर के विधियों के विरुद्ध जाकर परमेश्वर के लिए अपमान का कारण बन सकता हूँ, हमें ये सीखना है। नूह के जीवन से निंदा रहित जीवन जीना बहुत कठिन है। इसलिए पौलुस बहुत स्पष्ट रूप से तीतुस को लिखते हैं, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए। जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके लड़के वाले विश्वासी हो और जिन्हें लुचपन और निरंकुशता का दोष नहीं, बाहर समाज में, अदर देन चर्च पीपल, आउट ऑफ द चर्च, कलीसिया के बाहर गवाह बनकर रहना है। कलीसिया के बाहर गवाह होना है। कलीसिया के बीच प्रमाणित होना है। कलीसिया के बीच अंगीकार और स्वीकृति पाए वाले होना है। समाज में परमेश्वर के लिए जीते वक्त किसी तरह का अपमानित वाले काम को छोड़ देना है। छोड़ देना ही नहीं तो वो परमेश्वर के संतान होने का गवाह नहीं बनेगा। और तीसरा लक्षण, परमेश्वर के साथ चलना। हनोक भी परमेश्वर के साथ चला। वॉक विथ गॉड। वॉक विथ गॉड मीन्स वॉक अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। इसका अर्थ है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं तो तब परमेश्वर के साथ चलने वाले बनेंगे। परमेश्वर के साथ चलते हैं तो संसार के साथ चल नहीं पाएंगे। संसार से स्नेह परमेश्वर के विरुद्ध है। विश्वास भी संसार में परमेश्वर के अनुकूल जीवन जीने से ही वो फल पाएगा। परमेश्वर के साथ चलने का अनुभव, ग्रेटेस्ट वॉक विथ गॉड इज नथिंग बट बियरिंग क्रॉस। तुम अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना कहा प्रभु यीशु मसीह। इसलिए फॉलोइंग गॉड इज नथिंग बट बियरिंग द क्रॉस। परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के पीछे चलना मतलब यीशु चले मार्ग, मतलब क्रूस के मार्ग में चलना। क्रूस के मार्ग में चलना मतलब संकरे मार्ग में यात्रा। सेल्फ डेनी एवरीवेयर, हर जगह अपने आप को अधीन करना, बहिष्कृत करने का अनुभव छोटी बात नहीं है। छोटी बात नहीं है। परमेश्वर के साथ चलना छोटी बात नहीं। परमेश्वर के वचन के साथ चलना, परमेश्वर के कदम से कदम मिलाकर चलना छोटी बात है ही है नहीं। इट इज़ नॉट एन ईजी वन। यह कोई आसान बात नहीं है। बहुत आलोचना होता है। परमेश्वर के पीछे चलने पर समाज कुड़कुड़ाता है। परमेश्वर के पीछे चलने पर कुछ संदर्भों में अकेलेपन सहने का समय आता है। परमेश्वर के पीछे चलने पर
वी ऑल शुड बी केयरफुल, हम सबको बहुत सावधान के साथ परमेश्वर के पीछे चलना है। नूह के 3 अच्छे लक्षण, पहला धर्मी, दूसरा निंदा रहित, तीसरा परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उन लक्षणों के साथ 3 पुत्रों को जन्म दिया, तीनों भी विश्वासी थे। द होल फैमिली वॉज सेव्ड, पूरा परिवार उद्धार पाया है। तुम्हारा परिवार उद्धार पाया है क्या? तुम उद्धार पाए हो क्या? तुम्हारी पत्नी उद्धार पाई है क्या? तुम्हारे बेटे और बहुएं उद्धार पाई है क्या? तुम्हारा इन्फ्लुएंस उन पर कैसा काम कर रहा है? 500 साल जीने के बाद शेम, हाम, यापित को जन्म दिया। आप ध्यान दे तो 950 साल जीवित रहा, जल प्रलय के बाद 300 साल जीवित रहा, वैसा 350 साल जीवित रहा। वैसे नूह उसके लाइफ में वो निंदा रहता। नूह के लाइफ में एक ब्लैक स्पॉट, वो जल प्रलय बाद दाख मद पीने के बाद भी उसे धर्मी ठहराया। हर मनुष्य पाप से भरा होता है, पाप के कारण ही पैदा होता है, पाप के साथ ही पैदा होता है। भजन संहिता 101 में भजनकार कहता है, मैं अपने माता के गर्भ से ही पाप के कारण जन्म लिया हूँ। मतलब आई एम सिनर बाय बॉर्न, मैं जन्म से ही पाप स्वभाव के साथ जन्म लिया हूँ। मैं धर्मी नहीं हूँ, अपवित्र हूँ। वो जागरूकता है। इसलिए परमेश्वर के साथ चलकर बेटों जन्म दिया, तीनों बेटों को जन्म दिया। पृथ्वी पर मनुष्य परमेश्वर के नज़रों में बिगड़ गए हैं। पृथ्वी दुष्टता से भर गई है। पृथ्वी को जब परमेश्वर ने देखा तो नाश हो करती। पूरे मनुष्य अपना मार्ग बिगड़ दिए हैं। सभी मनुष्य अपना चाल चलन बिगाड़ दिए हैं। उत्पत्ति का पुस्तक 6वां अध्याय 9वें वचन को देखेंगे, ध्यान देंगे। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी था, उसके समय में निंदा रहता। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। शेम, हाम, यापेत नाम 3 बेटों को जन्म दिया। पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ी हुई है या पृथ्वी दुष्टता से भरी हुई है? परमेश्वर पृथ्वी को देखा तो वह नाश हुआ दिखता है। पृथ्वी पर सारे मनुष्य अपने चाल चलन बिगड़ ली हैं। नूह 500 साल का था तब उसे 3 बेटे थे, शेम, हाम, यापेत। तब उसकी आयु 500 साल का। तब 5 साल उस समय परमेश्वर उसको दर्शन देकर उसको और उसके परिवार को बचाने के लिए एक जहाज के निर्माण करने के लिए कहा। नूह और नूह की पत्नी शेम, हाम, यापेत और उनकी पत्नियां 8 लोग। उस समय नूह के कोई पोता पोती नहीं थे, सिर्फ बेटों की शादी होकर थी। नूह के तीनों बेटों के साथ और कोई बेटियां होंगी यह हमको नहीं पता, रिकॉर्ड नहीं है, नहीं भी हो सकता या हो भी सकता। नूह उस समय में परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी ठहरा, इसलिए परमेश्वर नूह पर अनुग्रह कर सहायता करने को आगे आए। उद्धार में परमेश्वर के अनुग्रह के साथ विश्वास भी चाहिए। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय के 8वां वचन में लिखा है, क्योंकि विश्वास से द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। पौलुस ने विश्वास अनुग्रह परमेश्वर देता है। यूहन्ना 1 अध्याय 17-18 वचन में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु
अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। उद्धार का कारण अनुग्रह परमेश्वर से मिलता है। उद्धार का कारण अनुग्रह परमेश्वर से ही मिलता है। इब्रानियों की पुस्तक 12वें अध्याय में देखें तो विश्वासियों के बारे बताया गया है। इन विश्वासियों ने सभी परमेश्वर के वचन से मिलने वाले विश्वास को पाए हैं। रोमियों की पुस्तक 10वां अध्याय 14 वचन में सुनने से विश्वास बढ़ता है। इब्रानियों की पुस्तक में 12 अध्याय के 2 वचन में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है, 2 और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह है लिखा है। विश्वास के कर्ता, द क्रिएटर ऑफ द फेथ इज द वर्ड ऑफ गॉड। यीशु मतलब वर्ड ऑफ गॉड, वचन के द्वारा विश्वास मिलता है। इसलिए विश्वास और अनुग्रह दोनों परमेश्वर ने दिए हैं। तो मनुष्य की व्यक्तिमत्ता के कारण ये 2 मनुष्य को मिलता है। वैसा टेंडर हार्ट, वैसा हम्बल हार्ट, वैसी शांति समाधान नरम हृदय वाला है। नो, इसलिए उसके परिवार को वो अनुग्रह मिला है। उद्धार पाया व्यक्ति नया जीवन पाता है। कठिन हृदय, नरम हृदय, कठिन हृदय दान पीसने वाले पत्थर जैसा कठिन होता है। अविश्वासी का हृदय पाप के कठिन हो जाता है। नरम हृदय मांस का होता है। नरम हृदय विश्वासी का होता है। उसमें कठोरता के लिए कोई स्थान नहीं है, प्यार के लिए स्थान है, दोषारोपण के लिए स्थान नहीं है, क्षमा के लिए स्थान है। इसलिए उद्धार पाया हृदय, नरम हृदय मतलब आसानी से परमेश्वर के अधीन होने वाला मन, परमेश्वर के अधीन होने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर के अधीन होने से पहले ही परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था। परमेश्वर पर विश्वास करते वक्त भिन्न परिस्थितियाँ थे। साइंस नहीं मानता आकाश से बारिश होने वाली है बोले तो उस समय में 10 पीढ़ियों के समय में बारिश ही नहीं हुई थी। ऐसी परिस्थिति में जल प्रलय होने वाला है तो कौन यकीन करेगा? कोई नहीं यकीन किया, पर नूह ने यकीन किया विदाउट एविडेंस, विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेंस स्टोरी के बिना कोई नहीं यकीन किया। सिर्फ नोआ ही उसे सच माना। नोआ यकीन मनाने के कारण यह है कि परमेश्वर को असंभव कुछ नहीं। परमेश्वर ने कहा जल प्रलय होने वाला है, मैंने मान लिया, बस। परमेश्वर ने बताया वो सही है कि नहीं, इसे सच मान सकते हैं क्या? ऐसा जांच पड़ताल करने के लिए नोह क्षण भर भी नहीं सोचा, बस अधीन हुआ। सृष्टि में कभी ना हुई विचित्र घटना को जब परमेश्वर ने नोह से कहने पर हाँ ऐसा हो सकता है करके मान लिया, वही उसका विश्वास है। इसलिए वो बचाया गया है। परमेश्वर ने नोह को चुना। आदम से मनुष्यों की जाति आई। जितना सच है उतने ही कि संतान से संसार के लोग आए उतना ही सच है, उतना ही वास्तव है, उतना महत्व परमेश्वर ने नोह को दिया है। कारण यह है कि उन दिनों में परमेश्वर ने देखा पृथ्वी बिगड़ गई है। परमेश्वर ने देखा मनुष्य नाश हुए दिखते हैं, अपने चाल चलन को बिगाड़ दिया। एथिकल वैल्यूज नहीं है, मॉरल वैल्यूज नहीं है। सोचो कितना भयानक होगा वो समय। मैं बहुत से संदर्भ में आश्चर्यचकित हो गया कुछ लोगों के स्वभाव से। उन्हें देखता हूँ तो कितना
धोखा कितना हार्ट ब्रेकिंग नेचर होता है, अपना दिल टूट जाता है। कुछ लोगों के स्वभाव से बहुत से किस्से हैं। एक बार एक बेटा अपनी माँ से धोखे से चेकबुक पर साइन करवाता है और सारे पैसा ड्रा कर लेता है। कितना धोखा है। बुराई, पाप इस संसार में एथिकल वैल्यूलेस लाइफ दिखते हैं। जहाँ भी देखो वो जीवन है। जैसे समुद्र यात्रा में एक बूंद पानी का पानी भी नहीं मिलता, उसी तरह से इस संसार में मुट्ठी भर बलाई मसीह प्रेम अगापे प्रेम के लिए प्रयत्न किए तो समुद्र यात्रा में की एक बोतल पानी जैसा है। भयानक भयानक के मनुष्य का हृदय भयानक होता है। परमेश्वर को अस्वीकार गया है। मनुष्य का हृदय अभी भी यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में भेजा गया। कहे तो पक्षी अपने पंख नोच लिया जैसा है। सबूत है क्या, प्रमाण है क्या ऐसा कहते हैं? बताए जाने वाले सच को ना मानकर बातें बनाने वाले बहुत होते हैं। व्यभिचार, कामकता, मूर्ति पूजा, हत्या करना, चोरी, वेश्यागमन, शोर शराबे वाले, नाच गाना आज समाज में ज़्यादा हो गया है। अभी हम 2020 साल में हैं। एक समय के समाज में और आज के समय में बहुत अंतर है। परमेश्वर के वचन में पृथ्वी बिगड़ गई है, दुष्टता से भरी हुई है। बहुत से कानून हैं भारत देश में। स्त्री को सुरक्षा दिलाने के लिए उतने कानून होने के बाद भी महिलाओं पर अत्याचार हो ही रहा है। हम देख रहे हैं। एथिकल वैल्यूज, moral values, spiritual values, divine values and nature आज समाज में नहीं है। विद्यार्थियों में भी नहीं दिखता है। महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार हो रहे हैं, बिगड़ गए हैं। लिखा है लूत के समय में छोटे बच्चों से लेकर वृद्धों तक व्यभिचार करते थे। आज अत्यधिक प्रतिशत 12 से 15 साल के बीच में उनकी वर्जिनिटी मेल एंड फीमेल को दे रहा है। उस बीच में मैंने सुना है कोलकाता की एक बड़ी पाठशाला में सर्वे किए तो 8th क्लास गर्ल्स अबाव 75% लॉस देयर वर्जिनिटी। या पढ़ने के बाद मेरे आंखों से पानी निकल पड़े, बिगड़ गए हैं। आज इंटरनेट विस्तार रूप से बढ़ गया। बाल अवस्था से ही पोर्नोग्राफी की आदत लग गई। उम्र से कोई संबंध नहीं। एक बूढ़ी औरत को 6 लोगों ने बलात्कार कर फेंक दिया। ये बात न्यूज़पेपर में पढ़ा। कितना भयानक। आज मोबाइल फोन्स में किस तरह बैंक रॉबरी कर सकते हैं, जान सकते हैं। यह परिस्थिति मनुष्यों में प्यार खत्म हो रहा है। पृथ्वी दुष्टता से भर गई है। जमीनों को छीन लिया जा रहा है। दुष्टता जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। दुष्टता मनुष्यों को बेचे जा रहा है। दुष्टता स्त्रियों को विदेशों में बेच दिया जा रहा है। दुष्टता बढ़ गया है। स्त्रियों पर अत्याचार बढ़ गया है। वेरेवर यू कैन गो सी यू कैन फाइंड। कहीं भी देखो दुष्टता भरी हुई है। कहीं भी देखो बुराई दिख रही है। कहीं भी देखो अपने चाल चलन को बिगड़े मनुष्य दिख रहे हैं। चाल चलन को बिगाड़ रहे हैं। रिश्वत नहीं लेना है, नहीं लेता हो ऐसा कोई दिखता नहीं आज इस समय। एक समय में रिश्वत लेने वालों को गधे के समान माना जाता था। समाज पूरी गंदे से भर जाते हैं तो भेड़ के लिए कहाँ स्थान है। मसीही नाम रखने वाले भी अपने वैल्यूज को मिटाकर रिश्वतखोर बन रहे हैं।
ये है आज की परिस्थिति, तो उस समय की परिस्थिति भी ऐसे ही है। ऐसा परमेश्वर कहते हैं। नूह के दिन के समय जैसा रहेगा, शादियाँ करने के बाद भी बेपरवाह थे। उस जहाज को राल लगाए, मतलब विद्रोह का संकेत वो लोग तभी से अपनाया है। ऐसे समय में परमेश्वर नूह से कहता है 13वां वचन में, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। समस्त शरीरधारी, मतलब कुछ शरीर वाले नहीं, सभी मनुष्यों को पृथ्वी दुष्टता से भर गई। मनुष्य पुत्र दूसरे आगमन तक पृथ्वी विश्वास बने रहेगा, ऐसा स्वयं यीशु प्रभु प्रश्न पूछते हैं। इज इट पॉसिबल एवन फॉर जीसस क्राइस्ट टू फाइंड ए मैन एंड अर्थ? हाउ हॉरिबल इट इज। कितनी भयानक बात है। या प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के वचन पाप को खंडित करता है। पापियों को प्यार करने वाला परमेश्वर उनको नाश करने के लिए परमेश्वर निर्णय लेते हैं। मेरे उपस्थिति उनका नाश होना है। याद रखिए, परमेश्वर पाप के साथ राजी नहीं होता है। पापी को माफ करता है, पाप को खंडित करता है, पाप के लिए दंड देता है। दुष्टता से भरे हुए पृथ्वी उसके उपस्थिति में नाश करने का निश्चय किया। देखो, पृथ्वी के समेत नाश कर डालूंगा। गोपेर के वृक्ष से तुम जहाज का निर्माण कर लो। जहाज के भीतर और बाहर राल लगा लेना। राल मतलब तार, ONGC, कारखाना हुआ होगा। जहाज इस ढंग से बनाना। जहाज बनाने की विधि ये है कि जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। 300 इंटू 50 इंटू 301, 30 फीट, मतलब लगभग 3 मंजिल। 100 हाथ चौड़ाई, 100 हाथ लंबाई, 50 हाथ 100 चौड़ाई, बहुत बड़ी जहाज। ये कौन निर्माण कर रहे हैं? नूह की पत्नी, 3 बेटे और उनकी पत्नियां, वो लोग ही मेहनत कर रहे हैं। कितना मुश्किल होगा, एक बार सोचिए। 1 साल 10 दिन जहाज में रहने वाले थे। परमेश्वर समय बताए बगैर ही उनको भोजन का प्रबंध करने को कहा। भोजन का प्रबंध वो लोग कर लिया। हम देख सकते हैं जहाज में वे लोग 1 साल 10 दिन रहे। 40 प्रचंड दिन, 40 दिन बारिश, पूरे दिन और रात बारिश के आने जैसा परमेश्वर ने जल प्रलय होने का वाचा दिया। जहाज को किस तरह बनना है 16 वचन में कहा है। जहाज में एक खिड़की बनाना और इसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की एक अलंग में एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। 3 फ्लोर्स में आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हों, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे, पर जहाज के भीतर कोई नहीं मरेंगे, वो जीवित रहेंगे। जहाज उद्धार सुसमाचार यीशु मसीह का प्रतीक है। उद्धार सुसमाचार मानकर यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जहाज में सुरक्षित रहने वाले नूह के परिवार जैसा है। नूह पर जल प्रलय नहीं हुआ, पर जहाज पर जल प्रलय गिरा। यीशु मसीह पर मनुष्यों के
पापों का बोझ पड़ा है, यीशु मसीह के द्वारा ही उस पाप की अग्निकुंड से बच पाएगा। वो आग यीशु के हड्डियों को निरंतर जला रही है, प्रज्वलित हो रहा। यीशु मसीह को प्राप्त दंड से उसने चुकाए हुए वेतन से हम पाप की क्षमा प्राप्त की है। द वेजेस ऑफ द सिन इज डेथ। पाप के कारण मिलने वाला फल वेतन मृत्यु है। वो मृत्यु यीशु मसीह को मिलने के कारण हम उद्धार पाए हैं। उसी तरह उस जहाज में रहने के कारण यीशु मसीह के द्वारा जो आएगा उस उद्धार, वैसे ही जहाज में रहने वालों को उद्धार। यीशु पर अग्नि का कुंड, उसी तरह जहाज पर जल प्रलय। सुख सुख तो मतलब सबको नाश करूँगा, सब मरेंगे बोले तो तुझसे मेरी वाचा बांधे रखूँगा। तू और तेरी बेटे, तेरी पत्नी, तेरे बहुएं। परमेश्वर ने कहा उस जहाज में प्रवेश करना और तेरे साथ जीवित रखने के लिए सारे जीव जंतुओं को, मतलब सभी शरीरधारी, सभी जातियों से दो दो जोड़ी तुम्हें जहाज में ले जाना है। उसमें नर भी होना और मादा भी होना। तुम उन्हें जीवित रखने के लिए दो दो जातियों के हिसाब से, पशुओं में दो दो जातियों के हिसाब से, पक्षियों में दो दो जातियों के हिसाब से, रेंगने वाले जंतु में से हर जाति में से दो दो के हिसाब से वह तुम्हारे पास आएंगे। वही आएंगे तुम्हारे पास, तुम्हें लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। वही तुम्हारे पास आएंगे, वो जहाज में प्रवेश करेंगे। जहाज में उनको परमेश्वर ही प्रवेश कराएंगे, मैं ही स्वयं उनको लेकर आऊँगा। कहते हैं परमेश्वर, तुम जहाज में लेकर जाओ, जहाज तक लेकर आने का काम मेरा है। तो तुम उन्हें बचा कर रखने के लिए उन जातियों के हिसाब से पृथ्वी के सारे पक्षी जानवरों में से दो दो के हिसाब से जब तुम्हारे पास आएंगे, खाने के लिए हर एक के प्रकार भोजन को तुम अपने पास रखो। वो तुम्हारे लिए और उनके लिए आहार बनेगा, तुम्हारे लिए और उनके लिए भोजन होगा। इसलिए परमेश्वर नूह परिवार के लिए उस समय तक शाकाहारी भोजन ही दिलाए हैं। वो 10 पीढ़ी नूह में जल प्रलय के बाद वो लोगों ने मांस खाए हैं। सबसे पहले के फर्स्ट 10 जनरेशन्स आदम से लेकर नूह तक कंप्लीट वेजिटेरियंस पूरी तरह शाकाहारी थे। इसलिए वो तुम्हारे लिए आहार बनेंगे। परमेश्वर ने कहा तो नूह ने वैसे ही किया, पूरी तरह किया, परमेश्वर के आज्ञा अनुसार किया। सब कुछ पूरी रीति से, संपूर्ण परिपूर्णता से, किसी तरह का विरोध ना करते हुए, डिबेट ना करते हुए उस तरह परमेश्वर ने किया। एक बार आप इस वचन पर ध्यान दें तो कितनी अच्छी बात परमेश्वर ने बताए। जैसा नूह ने किया है, नो पर्सनल एजेंडा, नो पर्सनल प्लानिंग, नो पर्सनल एक्सक्यूशन, ओनली कंप्लीटिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को पूरा किया। आदम नो बिना चूके परमेश्वर के अधीन रहा, नो बिना चूके परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया। ये हमें सीखना है। इस वचन से हमको क्या सीखना है? नूह परमेश्वर के मार्ग में चला। हमारा जीवन किस तरह है? परमेश्वर के काम के लिए ही जीवित रहना पसंद किया है। नूह परमेश्वर के लिए गवाह बना, परमेश्वर के अनुग्रह का पात्र बना।
परमेश्वर के प्रति विश्वासी रहा, परमेश्वर के प्रति जानकारी रहा, उसे आज्ञाकारी रहा, परमेश्वर के प्रति क्रिया रूप में किया, उसके परिवार को मसीह परिवार में परिवर्तित किया, तुम्हें भी वैसा अनुग्रह परमेश्वर देंगे। प्रार्थना करो।